स्लीपिंग ब्यूटी। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक राजा और रानी के घर एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ। राजकुमारी के जन्म के इस अवसर को मनाने के लिए एक भव्य भोज के लिए सभी परियों को आमंत्रित किया गया। सभी परियां राजकुमारी के लिए उपहार लेकर आईं और उसे एक चतुर, सुंदर और दयालु लड़की बनने का आशीर्वाद दिया। तभी एक दुष्ट बूढ़ी परी महल में आई। वह दावत में आमंत्रित न किए जाने से नाराज थी, इसलिए उसने राजकुमारी को श्राप दिया। अपने 16वें जन्मदिन पर तुम एक चरखे को छुओगी और मर जाओगी। वह गुस्से में चिल्लाई और गायब हो गई। सभी लोग जो कुछ उन्होंने देखा उससे स्तब्ध थे और राजकुमारी के बारे में चिंतित थे। राजा और रानी ने परियों फ्लोरा, फौना और मेरी वेदर से अनुरोध किया कि वे अपने आशीर्वाद से उस छोटे बच्चे को बचा लें। परियों ने कहा, हम दुष्ट चुड़ैल का अभिशाप नहीं हटा सकते, लेकिन हम मदद करने की कोशिश करेंगे। वे बच्चे के पालने के पास गए और अपनी जादुई छड़ी से उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने घोषणा की, जब राजकुमारी शापित चरखे को छुएगी तो वह मरेगी नहीं, बल्कि गहरी नींद में सो जाएगी और उसे केवल सच्चे प्यार से ही जगाया जा सकेगा। राजा और रानी अपनी प्रिय राजकुमारी के लिए इतने चिंतित थे कि उन्होंने राज्य के सभी चरखों को महल में लाकर हमेशा के लिए नष्ट करने का आदेश दिया। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि एक चरखा अभी भी बचा हुआ था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, बच्ची बड़ी होकर एक प्यारी और आकर्षक युवती बन गई। समय बीतता गया और जल्द ही उसका 16वां जन्मदिन आ गया। वह एक छोटे से घरेलू उत्सव की तैयारी कर रही थी। तभी वह महल की मीनारों के सबसे ऊपर एक गुप्त कमरे में पहुंची। वहां उसने एक बूढ़ी औरत को चरखा चलाते देखा। ओह, यह क्या है? उसने पूछा, क्योंकि उसने पहले कभी चरखा नहीं देखा था। वह उत्सुक थी, इसलिए उसने महिला से पूछा, कृपया मुझे भी इसे आजमाने दें। लेकिन जैसे ही उसने चरखे की सुई को छुआ, वह जमीन पर गिर गई। चुड़ैल का जादू सच हो गया। हालांकि परी के आशीर्वाद ने राजकुमारी की जान बचा ली थी। राजा का हृदय टूट गया और भारी मन से उसने उसे महल में ले जाने का आदेश दिया, जहां वह कई वर्षों तक रहेगी। पूरा राज्य राजकुमारी के लिए दुखी था। परी मेरी वेदर यह सब देख रही थी और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, पूरे राज्य को राजकुमारी के साथ सो जाने दो, ताकि जब उसका राजकुमार उसे जगाए तो वह अकेली न रहे। जैसे ही उसने यह सब कहा, राज्य के सभी लोग और जानवर जहां थे वहीं सो गए। सब कुछ रुक गया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, महल के चारों ओर घना जंगल उग आया और राज्य छिप गया। 100 साल बाद एक सुंदर राजकुमार जंगल से गुजरा और उसने एक अजीब राज्य की खोज की। वह महल के पास आया और यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि अंदर क्या है। उसे यह एहसास नहीं था कि दुष्ट चुड़ैल महल पर कड़ी नजर रख रही थी। दुष्ट चुड़ैल ने एक विशाल ड्रैगन का रूप धारण किया और राजकुमार को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार कायर नहीं था। उसने बहादुरी से अपनी तलवार निकाली और एक वार में ड्रैगन को मार डाला। जब राजकुमार महल में दाखिल हुआ तो उसे आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी और उसे तुरंत उससे प्यार हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है। वह कितनी कोमल और शांत दिखती है, उसने कहा। वह नीचे झुका और उसे चूमा। तुरंत जादू टूट गया। राजकुमारी और सभी लोग जाग गए। चारों ओर खुशी और जश्न का माहौल था। राजकुमार और राजकुमारी की जल्द ही शादी हो गई और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वे ही उनकी सुरक्षा
और खुशी के लिए सही निर्णय ले सकते हैं।